हेलो डियर। जिस तरह कि हमने कहा था कि हम फर्स्ट ईयर के लेक्चर भी शुरू करेंगे, तो आज हम फर्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 1 है। और हम लेक्चर नंबर 1 फर्स्ट ईयर के मेजरमेंट के चैप्टर से शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जिस तरह आपको पता है कि हम शुरू साइंस से ही करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद फिजिक्स को, फिर हम मेजरमेंट की तरफ आते हैं। तो चलो साइंस को स्टडी करते हैं। साइंस, तो साइंस क्या है? द नॉलेज obtained through experiment and observation is called science. वो इल्म जो हमें हासिल होता है एक्सपेरिमेंट से और ऑब्जर्वेशन से, जो इल्म हमें हासिल होता है उसे हम साइंस कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये स्टडी करते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या है और ऑब्जर्वेशन क्या है। एक्सपेरिमेंट जो है, जो हम अपने हाथों से करते हैं उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एनीथिंग विच वी शुड डू विद आवर हैंड्स, जो हम अपने हाथों से करते हैं उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और जो हम ऑब्जर्व करते हैं, गौर से देखते हैं किसी इवेंट्स को, हम जब गौर से देखते हैं तो उसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अच्छा, तो साइंस जो है एक लैटिन वर्ड से निकला है। लैटिन वर्ड है साइंटिया, which means, जिसकी मानी क्या है? which means to know or knowing something. To know or knowing something. ये साइंस का लफ्ज जो है, ये पहला किसने यूज किया था? लेटिन ने यूज किया हुआ था, जो कि साइंटिया का लफ्ज था। साइंटिया लफ्ज था जिसके मानी कहती नो, टू नो, किसी चीज को जानना। जब हम उर्दू में बात करते हैं तो हम कहते हैं ना, हम इसको जानते हैं, तो इस तरह इंग्लिश में कहते हैं कि वी नो दैट। लेकिन जब हम लैटिनी जबान में बात करेंगे तो हम साइंस का लफ्ज ही यूज करेंगे। ये लैटिन का वर्ड है साइंटिया, विच मीन्स टू नो और नोइंग समथिंग। इसको हम साइंस कहते हैं। एक्सपेरिमेंट आपको पता चल गया, जो हम अपने हाथों से करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं, अगर मैं इसको 5 रूलर कह दूं कि 1 2 3 4 5 रूलर हैं, तो फिर ये इसका एक्सपेरिमेंट मैंने कर दिया, एक्सपेरिमेंट। लेकिन जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया, अच्छी तरह देख लिया, ये ऑब्जर्व करना, अच्छी तरह देखना, गौर से देखना, ये है ऑब्जर्वेशन। साइंस जो है एक लतीनी जबान का लफ्ज है जिसकी मानी क्या है? टू नो समथिंग और नोइंग समथिंग। इसको हम साइंस कहते हैं। अच्छा, इसके बाद है फिजिक्स। अच्छा, इसके पुइनियर कौन है? मतलब कि किसने पहले ये वर्ड यूज किया होता, किसने ये साइंस को इजाद किया होता? तो लतीन के जो लोग थे, उन्होंने साइंस की इजाद की थी। पहले उसने डिस्कवर की थी सब कुछ, साइंस का लफ्ज। अच्छा, इसके बाद फिजिक्स है, तो फिजिक्स की तरफ आते हैं। फिजिक्स ये एक ग्रीक वर्ड है। क्या? ग्रीक का वर्ड है। फिजिक्स इज ए ग्रीक वर्ड, which means, इसकी मानी क्या है? which means नेचर, मतलब कि कुदरत। जब हम कुदरत को स्टडी करते हैं, कुदरत के कारनामों को हम जब स्टडी करते हैं तो उसे हम फिजिक्स कहते हैं। लेट्स सपोज जब हम कहते हैं कि एक चीज पानी में तैर सकती है, जिस तरह लकड़ी, और एक चीज पानी में डूब जाती है। सुई जो है बहुत स्मॉल सा उसका मास है, लेकिन फिर भी वो पानी में डूब जाती है। ये है कुदरत के करिश्मे हैं। तो उसको जब हम स्टडी के कुदरत को जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स एक ग्रीक जबान का लफ्ज है जिसका मानी क्या है? नेचर है। नेचर, अच्छा, नेचर क्या है? द नेम ऑफ यूनिवर्स। द नेम ऑफ यूनिवर्स। नेचर क्या है?
नेम ऑफ यूनिवर्स है, ठीक है। अच्छा, तो फिजिक्स की डिफिनीशन क्या होगी? जब हम द स्टडी ऑफ नेचर करते हैं तो उसको हम फिजिक्स कहते हैं। अच्छा, इसके बाद है डिफिनीशन। डिफिनीशन की तरफ आते हैं। अच्छा, द ब्रांच ऑफ साइंस, वो ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study, in which we study energy, matter, energy and their mutual relationship. Matter, energy and their mutual relationship is called physics. इसको हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है वो शाख साइंस का वो शाख जिसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं। मैटर, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास, इसको हम मैटर कहते हैं। एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, जो जगह को लेती है, एंड हैविंग मास, जो जिसका कुछ वजन होता है, उसको हम मैटर कहते हैं। एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। वो सलाहियत इंसान में जिसकी वजह से हम काम कर सकते हैं, उसे हम एनर्जी कहते हैं। एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि किस तरह मास एक मास एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और किस तरह एक एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है, इसको हम म्यूचुअल रिलेशनशिप कहते हैं। अच्छा, अब हम मैटर, एनर्जी और म्यूचुअल रिलेशनशिप को थोड़ा स्टडी करते हैं कि मैटर क्या है। मैटर जो है, चलो इधर लिख लेते हैं, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास, इसको हम मैटर कहते हैं। मैटर, anything which occupy space, जो जगह को लेती है, and having mass is called matter। अच्छा, ये मार्कर है, मार्कर, इसने कुछ जगह को लिया हुआ है, which occupy space and having mass, और इसका कुछ वजन भी है इसका, तो इसको हम मैटर कहते हैं। अच्छा, इसकी एक शानदार सा डिफिनेशन ये भी है, condensed form of energy is called condensed form of energy is called matter। कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है? कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि हर एक मास में कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी स्टोर होती है। हर एक मास में कुछ ना कुछ अमाउंट की एनर्जी स्टोर होती है। जिस तरह अगर मैं लकड़ी को ले लूँ तो अगर हम उसको आग लगा देते हैं तो वो आग लग जाती है, लकड़ी से लग जाती है। लेकिन अगर हम 10 किलो लकड़ी को ले ले, अगर वो बाद में हम देखें, आग लगने के बाद हम देखें तो उसकी वो वजन नहीं रहती, तो मास किधर चला जाता है? तो मास उस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसलिए मास को, मेटल को कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं, जिसमें एनर्जी होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। जब वो मास जो होता है, मास से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो थोड़ा सा मास कम हो जाता है, या मास बिल्कुल खत्म हो जाता है, कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो इसलिए हम मैटर की डिफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं कि हाँ, कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड मैटर, इस तरह कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है एनर्जी, the ability to do work, ability or capability to do work,
इसको हम एनर्जी कहते हैं। वो सलाहियत इंसान में, वो सलाहियत किसी चीज में जिसकी वजह से काम हो सके, काम किया जा सकता है, तो उसको हम एनर्जी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद है म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो म्यूचुअल हमने मैटर को एक्सप्लेन कर लिया। फिजिक्स डिफिनेशन किस यू थी कि हम इसमें मैटर, एनर्जी और इन दोनों के दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं, तो वो क्या है, फिजिक्स है। तो हमने मैटर को स्टडी कर लिया और एनर्जी को स्टडी कर लिया। अब म्यूचुअल रिलेशन की तरफ आते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है? म्यूचुअल रिलेशनशिप देखें, म्यूचुअल रिलेशन की का मतलब ये है कि किस तरह मास से एनर्जी में कन्वर्ट होगी और किस तरह एनर्जी से मास में कन्वर्जन होगी, इसका मतलब ये है। लेकिन इसकी आइंस्टाइन की एक फेमस इक्वेशन है, आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन है एक, ऐसे लिख लेते हैं हम, जो है E इज इक्वल टू mc²। इसमें m जो है ये मास है, और E जो है ये एनर्जी है। E इसमें क्या है, एनर्जी है, और इसमें जो क्या रहता है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। इसको हम कहते हैं। m जो है ये मास है, c जो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हम स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट कितने हैं, 3 क्रॉस, इधर हम c से डिनोट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट किस से डिनोट करते हैं, c से। v is equal to c, speed of light is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब ये है 1 सेकेंड में इतने मीटर ये दौड़ती है, 1 सेकेंड में इतने मीटर ये दौड़ती है, इसका मतलब ये है। अच्छा, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो हम अब थोड़ा सा इस इक्वेशन पर तवज्जो देते हैं कि ये क्या है और क्या हमें बताता है। ज्यादातर इसके बारे में कंफ्यूजन होती रहती है, तो इसको हम थोड़ा सा इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए E इज इक्वल टू mc²। ज्यादातर लोग ऐसा कहते हैं कि जब हम किसी चीज को स्पीड ऑफ लाइट, मतलब इक्वेशन ऐसा है, E इज इक्वल टू mc²। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, ये मास है, m क्या है, मास, E क्या है, एनर्जी, C क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या स्पीड ऑफ लाइट, या फिर हम स्पीड ऑफ लाइट। देखिए, ज्यादातर लोग इस तरह कहते हैं कि जब हम एक मास को स्पीड ऑफ लाइट के साथ फेंकेंगे तो ये एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, एक चीज को हम में इतनी एनर्जी नहीं है कि हम एक चीज को स्पीड ऑफ लाइट के साथ फेंके। हम में ये एनर्जी नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई ताकत नहीं जो किसी चीज को स्पीड ऑफ लाइट के साथ फेंके, ये ताकत किसी में भी नहीं है। तो स्पीड ऑफ लाइट की स्क्वायर के साथ कैसे फेंकेंगे, नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कि मास से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हमने फेंका भी नहीं है, लेकिन ये प्रोड्यूस हो रही, किस तरह। देखिए, इस इक्वेशन का मतलब ये है, अगर मेरे साथ कुछ मास है, तो वो अगर मेरे साथ एक मास है, लेट्स सपोज ये मार्कर की मास है, तो अगर ये मार्कर मुझे कितनी एनर्जी दे सकता है, इसका मतलब ये है। तो एनर्जी कितनी देगी, E इज इक्वल टू इस मार्कर का मास मल्टीप्लाइड बाय c² की वैल्यू मैंने बता दी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी ये है वैल्यू, इसकी स्क्वायर ले लो और इस मार्कर के मास के
साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमें इतनी एनर्जी दे सकती है, या इतना एनर्जी दे सकता है। ये मार्कर मुझे इतना एनर्जी दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। और ये तो एनर्जी की इक्वेशन होगी, लेकिन मास के लिए क्या होगी? मास के लिए ये तो मैंने ये बता दी कि ये मार्कर मुझे इतनी एनर्जी दे सकते हैं, मास मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर, तो ये हमें इतना एनर्जी दे सकते हैं। लेकिन अगर ये मार्कर से एनर्जी बन गई हो, एनर्जी से वापस मैं मास को कैलकुलेट कर रहा हूं, तो क्या करूंगा? इधर सी स्क्वायर इधर सी स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल, इधर m रह जाएगा, m इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई सी स्क्वायर। मैंने क्या कहा? जो मार्कर की एनर्जी हमें मिल गई है, हमें जो मार्कर की एनर्जी मिल जाती है उसको हम सी स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे तो उससे मास में मुझे हासिल हो जाएगा। इस इक्वेशन का असल में ये मतलब है। अच्छा, ये सी जो है इक्वेशन किस तरह है? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है। E is interdependent on mass, interdependent का क्या मतलब है? इंटरडिपेंडेंट का मतलब ये है कि मास से एनर्जी में कन्वर्जन हो सकती है और एनर्जी से मास में कन्वर्जन हो सकती है, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास और मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इसका मतलब ये है मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। इसका मतलब ये है। तो इसके लिए एग्जांपल क्या है? इसके लिए एग्जांपल क्या है ये हम अभी स्टडी करेंगे। अच्छा, तो इसके लिए एग्जांपल क्या है? अब हम एग्जांपल को स्टडी करेंगे कि इसके लिए एग्जांपल किस तरह मास से एनर्जी में कन्वर्जन होगी और किस तरह एनर्जी से मास में कन्वर्जन होगी। अब हम ये स्टडी करते हैं। देखिए, सेकेंड ईयर की फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स का एक चैप्टर है। सेकेंड ईयर का मॉडर्न फिजिक्स एक चैप्टर है जिसमें है पेयर प्रोडक्शन। एक टॉपिक है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है? गामा रेज जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है ये किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में, कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाती है। देखें, ये तो एनर्जी है ना, गामा रेज, इसकी कोई मास नहीं है। गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसकी कोई मास नहीं है, लेकिन एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाती है, इसकी मास है। मतलब है एनर्जी जो है मास में कन्वर्ट हो गई। एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट हो गई? मास में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब ये है। अच्छा, एक क्या हो गई? गामा रेज से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो गई। ये पेयर प्रोडक्शन का टॉपिक जो है, इसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरह एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके बरक्स एक टॉपिक है, और इसके साथ ही एक टॉपिक है पेयर इनहिलेशन। तो इसमें क्या है? देखिए, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आपस में मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन आपस में मिल जाते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर गामा रेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गया, मास से कन्वर्जन हो गई किसमें? एनर्जी में। मास से कन्वर्जन हो गई एनर्जी में। इसका मतलब ये है, समझ आए? तो पेयर इनहिलेशन में क्या होता है? पेयर इनहिलेशन में मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और पेयर प्रोडक्शन में रेज जो होती है, एनर्जी जो होती है, वो किस में कन्वर्ट होती है? मास में कन्वर्ट हो जाती है। पेयर प्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोड्यूस हो जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। ये आप सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर तो मुझे याद नहीं, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है, उसमें हम ये पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है, ये था म्यूचुअल रिलेशन के डिस्कशन। अच्छा, इसके बाद हम फिजिक्स की तरफ आते हैं कि
सॉरी मेजरमेंट की तरफ पहले आते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इसको टच करते हैं। फिजिक्स की तरफ पहले आते हैं, इसके बाद चलो। अच्छा, फिजिक्स हमारे पास दो तरह के हैं। फिजिक्स हमारे पास दो तरह का है। फिजिक्स हमने बता दिया, मैटर, एनर्जी और म्यूचुअल रिलेशन को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम फिजिक्स कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दो तरह का फिजिक्स है, देखें। एक है न्यूटोनियन फिजिक्स। दूसरा कौन सा है? मॉडर्न फिजिक्स। तो देखें इसमें हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज या ऑब्जेक्ट मूविंग विथ स्मॉल स्पीड, जब बड़े बॉडीज होती है, जिस तरह मैं हूं, कार है, ये बड़े बॉडीज मूव करते हैं स्मॉल स्पीड के साथ, तो इसमें हम न्यूटोनियन फिजिक्स में ये हम स्टडी करते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या करते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मूविंग विथ हाई स्पीड, रिलेटिविस्टिक स्पीड या हाई स्पीड, ठीक है। तो इसका न्यूटोनियन फिजिक्स में हम क्या करते हैं? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं मूविंग विद स्मॉल स्पीड। मॉडर्न फिजिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट मूविंग विद हाई स्पीड को स्टडी करते हैं, रिलेटिविस्टिक स्पीड। अच्छा, यूनिवर्स में आप जिधर भी देखोगे तो आपकी दो चीजें आपको नजर आएगी, दो चीजें, इसके अलावा कुछ भी आपको नजर नहीं आता। एक मैटर आपको नजर आएगा, दूसरा एनर्जी या फिर लाइट। आप अपने इर्द गिर्द देख ले, मैटर आपको नजर आएगा या फिर आपको लाइट नजर आएगी। इसके अलावा लाइट या एनर्जी, इसको हम कहते हैं एनर्जी या फिर इसके अलावा मैटर। ये दो चीजों से यूनिवर्स बनी है, इसके अलावा नहीं, किसी चीज से नहीं बनी। इससे दो चीजों से यूनिवर्स बनी है। अच्छा, इसके बाद हम मेजरमेंट को स्टडी करते हैं। मेजरमेंट थोड़ा सा तेज इसलिए जा रहा हूं क्योंकि इसमें कंसेप्ट की बातें हैं और वो लिखाई ज्यादा नहीं करनी चाहिए, इसमें कंसेप्ट ज्यादा जरूरी है। अच्छा, measurement the comparison of unknown physical quantities with known physical quantity is called measurement. अच्छा, जब हम मुआवजा करते हैं द कंपैरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी, किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी जो हमें मालूम ना हो, उस फिजिकल क्वांटिटी की हम मुआवजा कर रहे हैं किसी नॉन फिजिकल क्वांटिटी के साथ, उसको हम मेजरमेंट कहते हैं। अच्छा, देखें एग्जांपल में देखें, इसका डेफिनेशन एक और ये भी है, बस इस तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा वर्ड्स का चेंज। जैसे द कंपैरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद सम स्टैंडर्ड इज कॉल्ड मेजरमेंट। द कंपैरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद सम स्टैंडर्ड, इस अननोन फिजिकल क्वांटिटी को हम स्टैंडर्ड कहते हैं। अच्छा, देखिए ये बोर्ड है मेरे पास, ये बोर्ड है, रूलर मैंने ले ली, एक रूलर ली, तो 1 2 3 4 हो गए, 4.5 हो गए, सपोज 4 हो गए। तो रूलर क्या है?
ये मेरे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ये मुझे मालूम है कि ये 12 सेंटीमीटर हैं, 12 सेंटीमीटर हैं, तो इससे एक रूलर बनता है। देखें इस 12 सेंटीमीटर को हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी को एक रूलर को मैंने अननोन फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंपेयर किया। ये अननोन है, मुझे तो मालूम नहीं है कि कितना है, ये बोर्ड कितना है, लेकिन रूलर मुझे मालूम है कि 12 सेंटीमीटर है। तो मैंने इसको मेजर किया, 4 आ गए, तो ये 4 रूलर बन गए, 4 रूलर बन गए। 12 4 48, तो ये 48 सेंटीमीटर बन गए। तो इसका मतलब ये है कि जब हम अननोन फिजिकल, ये बोर्ड अननोन है ना कि कितना है, कितने सेंटीमीटर है, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन नॉन फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंपेयर किया। नॉन फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है? रूलर। नॉन फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है? केजी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है? लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। इसका मतलब ये है अगर मैं 2 किलो सेब ले रहा हूं तो सेब का मुझे पता नहीं कि ये इतना सेब पड़े हैं, तो मुझे सेब का ये अननोन फिजिकल क्वांटिटी मुझे मालूम नहीं है कि ये क्या है, लेकिन सेम नेचर की क्वांटिटी लेना जरूरी है। बट द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी सेम, बट द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी but the nature of physical quantity must be same, ये सेम होना चाहिए। देखें इसका क्या मतलब है, अगर मैं कीजी को ले रहा हूं, एक कीजी को या फिर सेब को ले रहा हूं, तो इसको मैं लीटर के साथ कंपेयर नहीं करूंगा कि 1 लीटर या 2 लीटर, नहीं। मास को मास के साथ कंपेयर करूंगा, लेंथ को लेंथ के साथ कंपेयर करूंगा, और टाइम को टाइम के साथ कंपेयर करूंगा। 1 लीटर को 1 लीटर या लीटर को लीटर के साथ कंपेयर करूंगा। 2 लीटर पेट्रोल को मैं सेब के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि नेचर सेम होना चाहिए। मेजरमेंट में नेचर का सेम होना जरूरी है। द कंपैरिजन, जब हम मुआवजा करते हैं एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद सम नॉन फिजिकल क्वांटिटी, या फिर द कंपैरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद सम स्टैंडर्ड इज कॉल्ड मेजरमेंट। स्टैंडर्ड, इधर हम इसकी जगह विद सम स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड मेरे पास द अननोन फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी स्टैंडर्ड जो है ये हमारे पास नॉन होता है। द नॉन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। इसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। अच्छा ये हो गया। अच्छा, बट द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी सेम। नेचर इसमें हमेशा मास को मास के साथ कंपेयर करेंगे, और टाइम को टाइम के साथ कंपेयर करेंगे, और लेंथ को लेंथ के साथ ही कंपेयर करेंगे। इसके बाद है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की तरफ आते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। देखें फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की तरफ आते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, are those quantities, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो हम मेजर कर सकते हैं, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, those quantity which can be measurable and observed, which can be measurable, जो हम मेजर कर सकते हैं, and observable, और जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, is called physical quantity,
quantity. Physical quantities are those quantity which can be measurable and observable is called physical quantity. इसको हम physical quantities कहते हैं. ठीक है, इसको हम physical quantity कहते हैं. Those physical quantity which can be measurable and observable is called physical quantity. वो quantity जिसको हम observe कर सकते हैं और measure कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज के दो टाइप्स हैं. टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. एक है बेस फिजिकल क्वांटिटी. बेस फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं. फंडामेंटल बेस फिजिकल क्वांटिटी. नंबर 2 क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. ये दो इसके टाइप्स हैं. एक है बेस फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. अच्छा, दो टाइप्स है इसके. बेस फिजिकल क्वांटिटी हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं और ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. दो टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज की. फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजरेबल, जो हम मेजर कर सकते हैं, एंड ऑब्जर्वेबल इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. इसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जो हम मेजर कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं. इसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है. मेरे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है. तो हम पहले बेस फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करते हैं, उसके बाद डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करते हैं. चलो, बेस फिजिकल क्वांटिटी. देखें, बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. बेस फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. those physical quantities in terms of which those physical quantities in terms of which other physical quantities or laws may be expressed. देखें, it's called base physical quantity. वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी वजह से हम और फिजिकल क्वांटिटीज को बना सकते हैं या फिर लॉस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उसको हम बेस फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. दोस फिजिकल क्वांटिटीज की हम इस तरह डिफिनेशन कर सकते हैं. दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट डिराइव फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज. वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और से ना बने हो, इसको हम बेस फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसकी वजह से, जो खुद बुनियादी जिसकी वजह से और क्वांटिटीज बनते रहते हैं लेकिन खुद किसी चीज से ना बना हो. Those physical quantities in terms of which other physical quantities, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वजह से दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज बनते हैं, मे बी एक्सप्रेस्ड होते हैं, लॉज एक्सप्रेस्ड हो सकते हैं, लेकिन वो खुद किसी चीज से बने नहीं होते. इसकी डिफिनेशन दूसरा किस तरह हम कर सकते? those physical quantities which cannot derive from other physical quantities, जो डिराइव नहीं होते अदर फिजिकल क्वांटिटीज से, इसको हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. स्टॉल में इधर लिख लें, which cannot derive from other physical quantities, जो
किसी और से ना बने हो, इसको हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटीज की तादाद कितने हैं? 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। हम अभी देखते हैं। 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं। देखें, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्टडी करते हैं। देखें, सेवन बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। देखें नंबर 1 क्या है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट। 4 हो गए। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 2 3 4 5 amount of substance, luminous intensity, देखिए 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ये है करंट। 6 7 ये हो गए 7। अच्छा, इसकी यूनिट क्या है? कैंडेला। इसकी यूनिट क्या है? मोल। करंट की यूनिट क्या है? एम्पेयर। टेम्परेचर की क्या है? केल्विन। टाइम की क्या है? सेकेंड। लेंथ का क्या है? मीटर। मास का किलोग्राम। देखें, बेस फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास 7 हैं। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, मोल, सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट्स हैं। किलोग्राम इसकी यूनिट है, मीटर इसकी यूनिट है, सेकंड इसकी यूनिट है, टेम्परेचर की केल्विन है, करंट की एम्पेयर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है, लुमिनस इंटेंसिटी ये है कैंडेला। ये 7 चीजें, 7 किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पेयर, मोल, कैंडेला किसी और चीज से नहीं बने। ये खुद और क्वांटिटीज को बनाते हैं जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं। अच्छा देखें इसके बाद क्या है? इसके बाद एक नोट सा थोड़ा सा। अच्छा, फिजिक्स में 7 क्वांटिटीज है। 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है फिजिक्स में। लेकिन मैकेनिक्स जो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स है, तो इन दोनों में सिर्फ 3 बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सिर्फ 3। अच्छा, एमसीक्यूज में आ सकता है कि फिजिक्स में कितने बेस फिजिकल क्वांटिटी? फिजिक्स में 7 है, लेकिन मैकेनिक्स में ये पूछा जा सकता है कि मैकेनिक्स में कितने होंगे? मैकेनिक्स में सिर्फ 3 बेस फिजिकल क्वांटिटीज थे। लेकिन जब फिजिक्स पूरा एक्सप्लेन हो गया, अभी तो पूरा एक्सप्लेन नहीं हुआ, लेकिन जितना एक्सप्लेन हो रहा है इसमें सिर्फ 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है और मैकेनिक्स में सिर्फ 3 बेस फिजिकल क्वांटिटीज थे। इसके बाद है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ जाते हैं। ये था बेस फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज थे जो किसी और चीज से ना बने हो, जो खुद दूसरे क्वांटिटीज को बनाते हैं, दूसरे लॉस को एक्सप्रेस करते हैं, उसको बेस फिजिकल क्वांटिटीज हम कहते हैं। ये 7 जो है ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो कि ना किसी चीज से बने हैं, बल्कि ये दूसरे क्वांटिटीज को बनाते हैं। जो क्वांटिटीज बनाते हैं उसे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अच्छा देखें, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के पास आते हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज देखें, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज those quantities those physical quantities which are derived
derived from other physical quantity. It's called derived physical quantity. देखें बेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या आते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या आते हैं जो किसी चीज से ना बने, लेकिन ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का नाम से डिराइव्ड, दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डिराइव्ड, जो कि डिराइव्ड होते हैं और फिजिकल क्वांटिटीज से, इसे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जो किसी और फिजिकल क्वांटिटीज को से बने होते हैं उसे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। लेट्स सपोज हम लेते हैं लेंथ, मैंने कहा था लेंथ का मैंने कहा था कि लेंथ बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, सेकंड नंबर पे मैंने लिखा था। अच्छा, एरिया जो है, एरिया किस चीज के बराबर है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। देखिए अगर ये लेंथ है तो इसकी कुछ विड्थ भी होगी, विड्थ लेंथ, ये दोनों लेंथ है, दोनों ही लेंथ है ना, दोनों फासला है, फासला है तो लेंथ है, बिल्कुल ठीक है। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो दो लेंथ को मल्टीप्लाई करने से, दो बेस फिजिकल को क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने से जो क्वांटिटीज हमें मिल जाती हैं एरिया, तो ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करने से जो क्वांटिटीज हमें मिल जाती हैं उसे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करने से जो क्वांटिटी हमें मिल जाती हैं वो हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी से हम कहते हैं। अच्छा देखें, लेंथ ये दोनों बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये विड्थ है, विथ लेंथ ही है, फासला है ना, तो दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जो क्वांटिटी मेरे पास आ गई एरिया, तो एरिया क्या है, ये भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इस तरह वेलोसिटी या फिर स्पीड, वेलोसिटी किस चीज के बराबर है, डिस्टेंस, क्योंकि हम एस से चलो बात करते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस एस से होता है और टी टाइम, ठीक है। डिस्टेंस है, फासला है, ठीक है, फासला मतलब लेंथ डिवाइड बाय टाइम, इससे क्या आ गया, वेलोसिटी। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय टाइम भी बेस फिजिकल क्वांटिटी था, लेंथ भी बेस फिजिकल क्वांटिटी था, दोनों को डिवाइड करने से जो क्वांटिटीज वेलोसिटी हमें मिल गई, तो जो क्वांटिटी हमें मिल गई वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हम कहलाएंगे। ये क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या है, बेस फिजिकल क्वांटिटी, हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये मेरे पास वेलोसिटी आ गया, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। ये बेस है, आपने अकेला ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से या फिर डिवाइड करने से जो क्वांटिटी हमें मिल जाती है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बहुत ज्यादा हैं, जिस तरह मास और एक्सेलरेशन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फोर्स आ जाता है, फोर्स जो है ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। जिस तरह एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वेलोसिटी को जब हम टाइम पर डिवाइड कर देते हैं तो वेलोसिटी आ जाती है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, ये फिर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। और इस तरह प्रेशर जो है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स जो है खुद एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स के अंदर मास और एक्सेलरेशन है, मास और एक्सेलरेशन, फोर्स खुद बराबर है ma, फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma और फोर्स डिवाइड बाय एरिया खुद लेंथ ज़रबे लेंथ के बराबर, लेंथ ज़रबे विड्थ के बराबर हैं। तो जब हम बेस फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड मल्टीप्लाई आपस में कर देते हैं तो उससे जो क्वांटिटी हमें आती है तो वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी। अच्छा, ये था आज का लेक्चर, ये थे दो टाइप्स थे फिजिकल क्वांटिटीज के, लेकिन एक तीसरा टाइप्स भी हैं, लेकिन मैंने ये पहले जिक्र इसलिए नहीं की क्योंकि ये अभी आया है, अभी तो नहीं आया लेकिन टाइम हुआ, लेकिन इन दोनों से मुख्तलिफ है, जो ना तो डिराइव्ड है और ना तो बेस है, लेकिन एग्जिस्टेंस इसकी होती है ज्योमेट्री पर, डिपेंड करती है ज्योमेट्री पर। एक इनसिक्यूज इस तरह है कि आया कोई इस तरह क्वांटिटीज हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज ना हो, जो हम मेजर नहीं कर सकते और ऑब्जर्व नहीं कर सकते।
खैर आप ज़रूरत तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम मेजर उसको नहीं कर सकते कि कितना है, ये कितना है। तो देखें इसका आंसर ये है, अनफिजिकल क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती है या नहीं? बिल्कुल करती है। लव, मोहब्बत जो है हम इसको ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ हद तक ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर सकते कि वो कितना इसके साथ मोहब्बत करता है। या फिर हम नफरत, हेट, नफरत जो हम करते हैं, रूडनेस, बदअखलाकी, जब हम इसकी बात करते हैं, हॉनेस्टी, ईमानदारी, जब कोई ईमानदार किसी ईमानदारी जाहिर करता है तो कितना ईमानदार है वो शख्स, वो हमें मालूम नहीं होता, वो हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये सब अनफिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो ये था आज का लेक्चर नंबर 1 था फर्स्ट ईयर फिजिक्स, मेजरमेंट के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया हुआ था। फिजिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने कर दिया, फिजिक्स विद ध्यान। और इसके बाद हम तीसरी जो क्वांटिटीज है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में एक प्लेन एंगल होता है और एक सॉलिड एंगल होता है। इसके बाद हम वही स्टडी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।